हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो आज की वीडियो क्या है, कैसी है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो सारी के सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि आपको क्या लगता है कि सब कुछ पढ़ने के बाद, यानी सब्जेक्ट वर्ब पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने वोकैबलरी कर लिया, हमने वर्ब फॉर्म्स याद कर लिया, हमने डेली लाइफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर ली, वोकैब याद कर लिया, पर फिर भी अंग्रेजी बोलने में जरा सी दिक्कत जैसी आती है। हमेशा आती है कि नहीं आती? आती है ना? पक्के से बताना, ये दिक्कत क्यों आती है? कभी आपने सोचा है? ये दिक्कत मैं बताती हूँ क्यों आती है। अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करनी है, किसी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज का अगर आपको नाम अंग्रेजी में ना पता हो तो फिर तो आप अंग्रेजी बोलने से रहे, है ना। यानी कि आप बोल लेंगे पर टूटी फूटी बोलेंगे, अच्छी वाली तो नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैंने कहा मुझे क्यूमिन देना, तो आपको पता है क्या कि क्यूमिन की इंग्लिश क्या होती है, क्यूमिन की हिंदी क्या होती है? क्यूमिन मैं किसे बता रही हूँ, किस जानवर का नाम है क्यूमिन? मैं बता दूं, क्यूमिन जो है उस जीरा को कहते हैं क्यूमिन। जी हाँ। तो अगर आपको बोलना हो कि मुझे जीरा पास करना और आपको ये बात इंग्लिश में बोलनी है तो, और आपको ना पता हो कि जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, तो आप कैसे बोल पाएंगे? ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड आज की वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउस होल्ड आइटम्स नेम, यानी कि घरेलू वस्तुओं के नाम, जिसमें मैं घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। और इसकी सीरीज में मैं आपको घर में यूज होने वाले मसाले, मतलब सारे के सारे मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, आपके फूलों के नाम, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस इस पूरे सीरीज में कंटिन्यू करूंगी। आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आइडिया कैसा लगा, ये सीरीज कंटिन्यू हम लोग को करनी चाहिए या नहीं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसमें कवर कराने की। इसके अलावा अगर कोई चीज़ जो है वो छूट गई है जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसकी पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगी अगर मुझे उतने सारे कमेंट रिसीव हो गए तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला जो है आइटम वो है अलमीरा या अलमारी, जो भी हम लोग इसको कहते हैं। घर पे अलमारी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी है अलमीरा, और इसी को कहते हैं वार्डरोब भी और क्लोजेट भी। जी हाँ, आपने बहुत लोगों के मुंह से वार्डरोब और क्लोजेट सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं अलमीरा, वार्डरोब, क्लोजेट ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। अलमारी को ही ये सारी चीजें कहते हैं। अगला है गिलास। इसे हिंदी में कहते हैं गिलास और अंग्रेजी में कहते हैं टम्बलर, या पॉपुलरली ग्लास भी कहते हैं। गिलास और ग्लास, जी हाँ, दोनों में उच्चारण में फर्क है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है चाय की छन्नी। चाय किसे नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। चाय की छन्नी, जी हाँ, चाय मतलब टी और छन्नी मतलब स्ट्रेनर, जिससे छान रहे हैं वो, यानी कि टी स्ट्रेनर। अगला है ताला। ताला यानी कि लॉक। लॉक का मतलब किसी भी चीज को बंद कर देना पूरी तरीके से, इसी वजह से इसको कहते हैं लॉक। ताला की अंग्रेजी होती है लॉक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खाट या खटिया। इस तरीके की चीज आपने बहुत जगह देखी होगी, गाँव में, घरों में देखी होगी कि चारपाई, खाट या खटिया जो कह लीजिए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉट। जी हाँ, COT, कॉट। अगला है चिमटा या चिमटी। कई जगहों पे इसे चिमटा कहा जाता है, कई जगहों पे इसे चिमटी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे टोंग कहा जाता है। जी हाँ, कढ़ाई जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है उसे हम लोग चिमटे से उतारते हैं, रोटी हम लोग चिमटे में सेकते हैं, तो उसकी अंग्रेजी है टोंग। अगली है चलनी। आटा चालते हैं हम लोग, बेसन चालते हैं हम लोग, तो उसकी चलनी को कहते हैं अंग्रेजी में सीव, और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सीविंग। अगला है मैट यानी कि चटाई। चटाई हर किसी के घर में होती है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं मैट। अगला है कनस्तर। काफी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इंग्लिश में इसका नाम कैनिस्टर है, और कैनिस्टर से ही बोलचाल होते होते इसका नाम जो है हिंदी में कनस्तर पड़ गया। ठीक है, इसकी अंग्रेजी है कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब कि वो डब्बा जिसके अंदर आप चीजों को स्टोर करके रखते हैं, जैसे होता है ना हमारे यहाँ बादाम का डब्बा, दाल का डब्बा, चावल का डब्बा, उसे कहते हैं कैनिस्टर।
अगला है गारा, इमाम दस्ता या ओखली। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये इस तरीके का होता है, छोटा सा आइटम जिसमें हम लोग अपना मसाला कूटते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्टर। अगला है चूल्हा। चूल्हा यानी कि जिसके ऊपर खाना हम लोग बनाते हैं, उसे आप स्टोव कह सकते हैं, कुकटॉप कह सकते हैं, गैस स्टोव कह सकते हैं, तीनों में से कुछ भी चलेगा। चूल्हे को कहा जाता है स्टोव, कुकटॉप या गैस स्टोव। अगली है चिमनी। चिमनी का इंग्लिश भी होता है चिमनी, यानी कि चिमनी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हम लोग हिंदी में भी चिमनी ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसका हिंदी प्रॉपर हम लोग यूज नहीं करते हैं, उतना शुद्ध हिंदी, इसे चिमनी ही कहते हैं। और चिमनी का बेसिकली काम क्या होता है? गंदे धुएं को बाहर फेंकना। अगला है छाता यानी कि अम्ब्रेला। जी हाँ, अगला है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला तो सबको पता होगा, छाता की अंग्रेजी जो है अम्ब्रेला होती है। अगला है अटैची। अटैची आप या अटैची ही कह लीजिए, ठीक है। अटैची का मतलब होता है जिसमें हम लोग सामान वगैरह भर करके लेके जाते हैं बाहर, या कागज वगैरह रखते हैं, इंपॉर्टेंट कागज वगैरह, उसे कहते हैं अटैची। अगला है ग्रेटर या घिसने वाला या कद्दूकश। कद्दूकश को बेसिकली अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर। अगला है झाड़ू यानी कि ब्रूम। जी हाँ, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। झूला, झूला को अंग्रेजी में कहते हैं स्विंग। इस तरीके के जो झूले होते हैं जो आगे पीछे होते रहते हैं, झूला हम लोग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्विंग। अगला है ट्रे। ट्रे यानी कि जिसके ऊपर हम लोग सामान, चाय का कप वगैरह रख के, नाश्ता वगैरह रख के मेहमान को सर्व करते हैं, मेहमान को खाने के लिए देते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रे, और हिंदी में भी हम लोग पॉपुलरली उसको ट्रे ही कहते हैं। अगली है टोकरी। टोकरी को अंग्रेजी में कहते हैं बास्केट, चाहे वो फल की हो या वेजिटेबल्स की हो, उसे हम लोग बास्केट ही कहेंगे। अगला है डब्बा यानी कि बॉक्स। जी हाँ, बॉक्स यानी कि कोई भी एक ऐसा जगह जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर करके रख सकें, ठीक है। जैसे कि मेकअप बॉक्स, आप अपनी सारी मेकअप की चीज़ उसमें रखते हैं। लंच बॉक्स यानी कि आप अपने दोपहर का खाने का सारा सामान उसके अंदर रखते हैं, इसी वजह से कहते हैं बॉक्स। कटोरा। कटोरा को अंग्रेजी में कहते हैं बॉल, ठीक है, या बाउल, आपकी मर्जी है, आप बोल या बाउल दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरा की अंग्रेजी होती है बॉल। तकिया। तकिया यानी कि पिल्लो। जी हाँ, जो सर पे लेकर के हम लोग सोते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं पिल्लो। अगला है गद्दा। गद्दा को अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रेस। बिस्तर के ऊपर जो एक मोटी सी परत बिछाई जाती है ताकि सोने में इंसान को दिक्कत ना हो, उसे कहते हैं मैट्रेस यानी कि गद्दा। तकिया कवर यानी कि पिलो कवर। जी हाँ, यानी कि तकिया का आवरण, उसको ढकने के लिए जो हम लोग कपड़ा पहनाते हैं तकिया को, दैट इज कॉल्ड एज तकिया कवर या पिलो कवर। अगला है तराजू। तराजू मतलब बैलेंस, यानी कि दो तरफ चीजों को रख करके वो बैलेंस करता है हमें सामान देने से पहले, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बैलेंस। तराजू को बैलेंस कहते हैं। अगला है तश्तरी यानी कि सॉसर। जी हाँ, इस इमेज में आपको ये वाली जो प्लेट दिख रही है छोटी सी, उसे कहते हैं सॉसर। जी हाँ, कप के नीचे जो हम लोग प्लेट रख करके देते हैं कप को सपोर्ट करने के लिए, मेहमानों को परोसते हैं ना, प्लेट के ऊपर कप रख के, छोटे छोटे प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर हम लोग कप रखते हैं, उन प्लेट्स को हम लोग कहते हैं सॉसर। अगली है प्लेट या थाली, जो कह लीजिए, ये थाली बड़ी साइज, छोटी साइज, सारी साइज को थालियां ही कहते हैं, थाली ही कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेट। अगली है गलीचा। गलीचे का मतलब होता है कारपेट, बड़ा सा जो हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बिछाते हैं, फर्नीचर के नीचे फ्लोर पे बिछाते हैं, उसे कहते हैं कारपेट। कारपेट तो सबको पता होगा, हिंदी उसकी है गलीचा। अगला है भट्ठी या अंगीठी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हर्थ। जी हाँ, आग लगा करके तंदूर वगैरह सेका जाता है, नान वगैरह सेका जाता है, उसे कहते हैं भट्ठी या अंगीठी, अंग्रेजी में कहते हैं उसे हर्थ। अगला है केतली। केतली की इंग्लिश होती है केटल। जान के आश्चर्य होगा कि केटल को ही बोलते बोलते वो केटली हो गई, यानी कि एक्चुअल में जो उसका नाम है वो है केटल, और हम लोग हिंदी में उसे बुलाते हैं केतली। अगली है स्त्री। स्त्री जो है वो हिंदी नाम है, हिंदी का उसका इंग्लिश होता है प्रेस या आयरन। जी हाँ, जिससे हम लोग कपड़े स्त्री करते हैं ना, उसे हम लोग पॉपुलरली अंग्रेजी में, अब तो मैक्सिमम लोग अंग्रेजी में ही बुलाते हैं, दैट इज प्रेस या आयरन।
ईंधन, ईंधन यानी कि फ्यूल। ईंधन जो है इस टर्म का यूज़ बहुत कम होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग फ्यूल ही यूज़ करते हैं। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, कुछ भी हो, जो बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं फ्यूल। अगला है कांटा या कांटा वाला चम्मच यानी कि फॉर्क, जिससे हम लोग चाइनीज यानी कि चाउमीन वगैरह खाते हैं, उस चम्मच को कहते हैं कांटा चम्मच और अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्क। अगला है कालीन, कालीन यानी कि फ्लोर मैट। जी हाँ, फ्लोर पे जो हम लोग मैट बिछाते हैं, इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू कार्पेट। ये थोड़ा छोटा होता है, इसी वजह से इसे कहते हैं फ्लोर मैट। अगला है द्वार चटाई या पैर पोछना। बहुत पॉपुलरली इसे पैर पोछना के नाम से हमारे आपके घर में जाना जाता है। इसे कहते हैं डोर मैट, क्योंकि ये दरवाजे यानी कि डोर के पास बिछी होती है, इसे कहते हैं डोर मैट। कंघी, कंघी की इंग्लिश होती है कॉम्ब, जिससे हम लोग बाल संवारते हैं, उसकी इंग्लिश होती है कॉम्ब, कंघी यानी कि कॉम्ब। अगला है करछुल यानी कि लैडल, जो इस तरीके की चीज होती है जैसे सब्जियां वगैरह चलाने के लिए हम लोग किचन में यूज करते हैं, उसे हिंदी में बहुत पॉपुलरली कहा जाता है करछुल और अंग्रेजी में कहते हैं लैडल। अगली है हांडी। हांडी तो सबको पता होगी, पर क्या आपको पता है कि हांडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हांडी को इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड्रॉन। जी हाँ, आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुतों को नहीं पता होगा ये चीज कि हांडी को अंग्रेजी में कॉल्ड्रॉन कहते हैं। अगला है चम्मच, चम्मच का मतलब होता है स्पून। छोलनी, छोलनी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्पैचुला। जी हाँ, इस शेप की हो या चपटे वाले शेप की हो, दोनों में से शेप मैटर नहीं करता है। छोलनी जिसको भी आप कहेंगे, आप उसे इंग्लिश में कहेंगे स्पैचुला। अगला है चकला। चकला जो है वो जो वाली जगह होती है जहां पे हम लोग अपनी रोटियां, पराठे या पूरियां अपनी बेलते हैं बेसिकली, ठीक है। उस चकले को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड, मतलब आटा छीट करके जहां पे हम लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेस्ट्री बोर्ड। अगला है बेलन, जिस यंत्र का इस्तेमाल करके हम लोग रोटियों को बेलते हैं, जो हम लोग प्यार से घर पे जिसे बेलन बुलाते हैं और कई बार पिटाई भी हो जाती है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग पिन। तार यानी कि वायर। जी हाँ, तार की अंग्रेजी होती है वायर। वायर, लेकिन पर्टिकुलरली आप याद रखिए, वायर हम लोग उसी को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा हो, ठीक है, उसे हम लोग वायर कहेंगे। अगला है रजाई यानी कि क्विल्ट। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सेम सेम दिखती हैं, पर नाम उनके कई अलग होते हैं। रजाई उनमें से एक है। रजाई होता है, कंबल होता है, और भी बहुत तरह के नाम, आपके अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम होंगे। तो रजाई को अंग्रेजी में कहते हैं क्विल्ट। तिजोरी, तिजोरी को अंग्रेजी में कहते हैं सेफ। अब वाई सेफ? क्योंकि उसके अंदर कोई भी सामान आप रखिए तो वो सेफ हो जाता है, यानी कि वो सुरक्षित हो जाता है, इसी वजह से उसे कहते हैं हिंदी में तिजोरी और अंग्रेजी में सेफ। अगला है अवन। अवन को अंग्रेजी में भी अवन ही कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी शब्द ही अवन है, जिसको हम लोग हिंदी में भी अवन ही बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक छोटी भट्टी जैसा होता है जिसमें चारों तरफ से आग प्रोवाइड की जाती है खाना पकाने के लिए। अगला है थैला। थैला का इंग्लिश होता है सैक। सैक आप बोरियों को भी बोल सकते हैं, और वो थैली या पॉली बैग्स जिसको आप कैरी करके मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उसे कहते हैं थैला हिंदी में, और कहते हैं सैक अंग्रेजी में। अगला है आईना या दर्पण, इसे कहते हैं हम लोग मिरर। अगला है फूलदान, जिसे आप फ्लावर वास या फ्लावर पॉट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक तो फ्लावर रखा जाता है, इसी वजह से फ्लावर, और नीचे का जो ये मटका होता है यानी कि ये जो जगह होता है वो वास होता है या पॉट होता है, मतलब वो उसको होल्ड करता है, कंटेन करता है, इसी वजह से इसको फ्लावर वास या फ्लावर पॉट कहते हैं। अगला है माचिस यानी कि मैच बॉक्स। जी हाँ, ये बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे माचिस भरी हुई है, इसी वजह से इसे कहते हैं मैच बॉक्स। अगला है माचिस की तीली। ये जो तीली है उस डब्बे के अंदर है, इसी वजह से इसे माचिस की तीली, ये सिंगल तीली है, सिंगल स्टिक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैच स्टिक, यानी कि सिंगल स्टिक है तो मैच स्टिक। अगला है दीपक। दीपक यानी कि लैंप। तो लैंप जो है वो ये वाला लैंप भी हो सकता है या आपका दिया भी हो सकता है, ठीक है। तो दीपक यानी कि लैंप। चाकू, चाकू को अंग्रेजी में कहते हैं नाइफ। जी हाँ, चाकू जिससे हम लोग काटते हैं सब्जियों को, उसके अंग्रेजी में कहते हैं नाइफ। अगला है तौलिया। तौलिया यानी कि टॉवल। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉवल जो है वो अंग्रेजी शब्द है और इसका ही कन्वर्टेड फॉर्म है तौलिया। जी हाँ, बोलते बोलते टॉवल का तौलिया हो गया है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आल्पीन। आल्पीन बहुत पॉपुलरली बोला जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेफ्टी पिन। वाई सेफ्टी पिन? बिकॉज इसको लगाने से चुभता नहीं है इसका पिन, है ना, इसी वजह से इसको कहते हैं सेफ्टी पिन। अगला है पोंछा। पोंछा को कहते हैं मॉप। जी हाँ, पोंछा की अंग्रेजी होती है मॉप। अगला है बल्ब। बल्ब को अंग्रेजी में कहते हैं बल्ब, यानी कि अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं और उसी का हिंदी फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज बल्ब। अगला है फैन। फैन यानी कि पंखा, या पंखा यानी कि फैन। जी हाँ। तकिया। तकिया ये वो वाला तकिया नहीं है, ये छोटा छोटा, आप इसको देख के महसूस कर रहे होंगे, ये छोटा छोटा है बिल्कुल। इसे सोफा वगैरह के ऊपर रखा जाता है, जिसे प्यार से कुशन बुलाते हैं। जी हाँ, तकिया जो छोटा वाला तकिया है उसे बुलाते हैं कुशन। अगला है बटुआ। बटुआ जो मेल मेंबर्स यूज करते हैं उसे कहते हैं वॉलेट। जी हाँ, बटुआ यानी कि वॉलेट। जो फीमेल यूज करती हैं उसे कहते हैं पर्स, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पर्स ही कहते हैं। अगला है पौधा। पौधा यानी कि छोटा, पेड़ नहीं, पौधा, छोटा सा एक प्लांट, ये इस तरीके का एक प्लांट जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट। पौधा को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लांट। अगला है मोजे यानी कि सॉक्स। जी हाँ, मोजों को अंग्रेजी में कहते हैं सॉक्स। बेल्ट, अंग्रेजी में भी इसे बेल्ट ही कहते हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में इसको अंग्रेजी में बेल्ट कहते हैं और हिंदी में भी हम लोग बेल्ट बोल करके ही इसको काम चलाते हैं। अगली है शर्ट यानी कि कमीज। जी हाँ, जो बटन वाली शर्ट होती है कमीज, उसे अंग्रेजी में कहते हैं शर्ट। और जो एक प्रॉपर कपड़े बिना बटन वाली जो आती है उसे कहते हैं टी शर्ट। अगली है टाई। टाई को अंग्रेजी में भी टाई ही कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी जो शब्द है वो है टाई और इसकी हिंदी जो है वो भी है टाई, इसको कहते हैं टाई। अगला है पोशाक। पोशाक मतलब ड्रेस। यहाँ पे ये सैंपल इमेज है, आप इसके जगह पे कोई भी ड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी ड्रेस आप जो आप मान के चलिए सूट पहन रहे हैं, पटियाला पहन रहे हैं, कुर्ती पहन रहे हैं, कुछ भी आप, या वन पीस पहन रहे हैं, कुछ भी आप पहन रहे हैं उसे कहते हैं ड्रेस। कान की बाली यानी कि ईयर रिंग। ईयर मतलब कान और रिंग मतलब गोल, है ना, तो ईयर रिंग। ऑल्दो ये लंबा है पर ये फेमस जो है वो ईयर रिंग के नाम से ही जाना जाता है। अगली है अंगूठी, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में रिंग, क्योंकि ये गोल है, देखिए इसे कहते हैं रिंग, अंगूठी। स्नान घर या शौचालय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉयलेट या बाथरूम। जी हाँ, स्नान घर या शौचालय, दोनों में से कुछ भी, यानी कि टॉयलेट या बाथरूम। अगली है घड़ी। घड़ी का मतलब होता है क्लॉक। स्पंज, यानी कि इसको अंग्रेजी में भी स्पंज ही कहते हैं। एक्चुअल अंग्रेजी में इसको स्पंज कहते हैं और हिंदी में भी हम लोग स्पंज बोल के ही चलाते हैं। अंग्रेजी में इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं लूफा। जी हाँ, ये वो मटेरियल होता है जिससे हम लोग गंदगी वगैरह साफ करते हैं, चाहे हम लोग नहाने की बात करें, अपने नहाने की, या बर्तन धोने की बात करें, हम लोग स्पंज को यूज करते हैं गंदगी साफ करने के लिए। अगला है आपका बाल्टी। बाल्टी को अंग्रेजी में कहते हैं बकेट। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी भरते हैं हम लोग और स्टोर करके रखते हैं, दैट इज हिंदी में कॉल्ड एज बाल्टी और अंग्रेजी में हम लोग इसे बकेट बुलाते हैं, बकेट कहते हैं। अगला है स्टूल। स्टूल यानी कि छोटा सा जो मेज होता है जिसके ऊपर चढ़ के ऊपर दराज के सामान निकालना, या कई बार मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो बैठने वाला काम होता है, उसे अंग्रेजी में भी स्टूल कहते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी नाम ही स्टूल है और इसी को हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं स्टूल के नाम से। अगला है फ्रिज। फ्रिज भी एक अंग्रेजी नाम है जिसे हिंदी में भी हम लोग फ्रिज के नाम से ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है विंडो। विंडो की मतलब होती है खिड़की। जो घर में जो रोशनदान होता है हर कमरे में छोटा छोटा, इसे कई बार रोशनदान भी कहते हैं और पॉपुलरली इसको हम लोग जो है रेगुलर लाइफ में इसको हम लोग खिड़की बोल के उपयोग करते हैं। और अब हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हम लोग इसको विंडो बोलेंगे। मटकी। मटकी यानी कि वो जो मटका होता है जिसमें हम लोग पानी वगैरह भर करके रखते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं पिचर। जी हाँ, मटकी को अंग्रेजी में कहते हैं पिचर। अगला है हथौड़ा। हथौड़ा जिसको हम लोग कील वगैरह ठोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं हैमर। कैंची। कैंची जो हम लोग कुछ चीज काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं सिजर। कैंची मतलब सिजर। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्स। देखिए कुछ ऐसे दिखती है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जिससे हम लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं ना, इसे लकड़हारा कहते हैं ना, जैसे हम लोग कुल्हाड़ी लेकर के जाता है जंगल में लकड़ी काटने के लिए, तो
उसे कहते हैं कुल्हाड़ी और अंग्रेजी में कहते हैं एक्स। अगला है कुदाल, जिससे मिट्टी वगैरह ढो करके कहीं पे लोड की जाती है या कोई चीज हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं अंग्रेजी में स्पेड। अगला है पालना, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को सुलाया जाता है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं क्रैडल। अगला है प्लग, जो हम लोग रोशनी के लिए उपयोग करते हैं, प्लग इन करते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट्स है जो हम लोग सॉकेट में डालते हैं और हमें हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है और हमें लाइट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अंग्रेजी में प्लग। एक्चुअल अंग्रेजी वर्ड ही है प्लग, जिसे हम लोग हिंदी में भी धड़ल्ले से यूज करते हैं प्लग के नाम पे। अगला है टीवी, एक्चुअल में इसका नाम टेलीविजन है, यानी कि टी फॉर टेली और वी फॉर विजन। हिंदी में भी इसको हम लोग टीवी ही बोलते हैं। अगला है पर्दा, यानी कि कर्टन्स। जी हाँ, पर्दा जो है खिड़की में जो हम लोग कपड़े लगाते हैं और इधर से उधर खिसकाते हैं, धूप आती है, छांव आती है, तो उसे हिंदी में कहते हैं पर्दा, अंग्रेजी में कहते हैं कर्टन्स। अगली है सीढ़ियां, यानी कि स्टेयर्स। ठीक है, सीढ़ियों का मतलब होता है स्टेयर्स। अगली है सीढ़ी, यानी कि लैडर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सीढ़ियाँ यानी कि जो एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक जा रही हो, जो परमानेंटली कंस्ट्रक्टेड हो, उन्हें स्टेयर्स कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो है ये एक टूल बॉक्स के जैसे यूज होती है। ठीक है, एक टूल के जैसे यूज होती है, घर में जब कभी काम हो रही होती है तब। इसे कहते हैं सीढ़ी, यानी कि लैडर। अगला है सिंक। सिंक जिसमें हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं, मुंह धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उसे कहते हैं सिंक, या कई लोग इसको बेसिन भी कहते हैं, और इंग्लिश का वर्ड है इसका सिंक। अगला है झूमर, जो हम लोग अपने घर पे ड्राइंग रूम में लगाते हैं, बड़ा सा। आई थिंक आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ब्यूटीफुल सा, बहुत लाइट वाइट जलता हुआ, जो नीचे तक लटकता है। मूवीज वगैरह में हम देखते हैं कि उसके ऊपर झूमर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, हादसा प्लान किया जाता है, तो बड़ा सा जो एक ऑर्नामेंट नहीं होता है जो एकदम ऊपर छत से लटकता है नीचे तक, दैट इज कॉल्ड एज झूमर। अंग्रेजी में झूमर का नाम जो है, आई एम वेरी श्योर आप में से किसी को नहीं पता होगा, या किसी को पता हो भी सकता है, दैट इज कॉल्ड एज शैंडलियर। अंग्रेजी में झूमर को कहते हैं शैंडलियर। अगली है अगरबत्ती। अगरबत्ती को कहते हैं इंसेंस स्टिक। जी हाँ, इंसेंस का मतलब होता है खुशबू और स्टिक का मतलब होता है लकड़ी, तो खुशबू वाली लकड़ी यानी कि अगरबत्ती, यानी कि इंसेंस स्टिक। अगला है धागा। धागा को अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेड। फिर है कंबल। कंबल को कहते हैं ब्लैंकेट। कंबल यानी कि ब्लैंकेट। अगली है कुर्सी। कुर्सी को कहते हैं चेयर। अगला है जार। जार जिसमें कोई भी सामान वगैरह स्टोर करके हम लोग रखते हैं, उसे कहते हैं अंग्रेजी में जार, और हिंदी में भी इसे जार ही कहते हैं। अगला है नल। नल जिसको खोल करके पानी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पानी आता है उसमें से, उसे अंग्रेजी में कहते हैं टैप। शावर यानी कि अंग्रेजी में भी इसे शावर ही कहते हैं, जो हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको कई बार हिंदी में कुछ लोग फवारा या झरना भी कहते हैं, बट एक्चुअल में इसका नाम जो है वो शावर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज होता है। अगला है चादर। चादर का मतलब होता है बेडशीट, यानी कि बेड के ऊपर बिछाने वाली शीट, दैट्स वाई बेडशीट यानी कि चादर। छड़ी यानी कि स्टिक। बिस्तर यानी कि बेड। जी हाँ, ये हमारे घर पे होता है बेड, जिसको हिंदी में कहते हैं बिस्तर और अंग्रेजी में कहते हैं बेड। अगला है कप यानी कि प्याला, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसको कहते हैं प्याला हिंदी में। लेकिन हमारे रोजमर्रा के लाइफ में कप जो है बहुत ज्यादा बहुप्रचलित हो गया है। प्याला तो बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, अब मैक्सिमम लोग कप बोल करके ही काम चलाते हैं। अगला है कचरे का डब्बा यानी कि डस्टबिन। जी हाँ, कचरे का डब्बा यानी कि डस्टबिन। डिशेस बर्तन को आप कह लीजिए, या यूटेंसिल्स। ठीक है, ये मतलब पूरा ये सारा सामान जो भी आपके किचन वगैरह में यूज होता है, ये सारे सामान को अगर कंबाइन करके कोई नाम देना हो तो आप कहेंगे इसे डिशेस, पॉट या यूटेंसिल्स। तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ डिशेस बोलें, आप चाहें तो सिर्फ यूटेंसिल्स बोलें, आप चाहें तो सिर्फ पॉट्स बोलें, तो चॉइस इज योर्स। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब सेम होगा। ये है बटन। जी हाँ, बटन को अंग्रेजी में भी बटन ही बोलते हैं, और ये एक्चुअल में इसका अंग्रेजी नाम ही है, जो हमारे रोजमर्रा के लाइफ में बहुत घुल मिल गया है। अब हम लोग भी इन्हें बटन ही बोलते हैं।
ये है बोतल यानी कि बॉटल। जी हाँ, अंग्रेजी में यह होती है बॉटल और हिंदी में होती है बोतल, जिसमें पानी वगैरह रखते हैं, जैम वगैरह रखते हैं। मेज यानी कि टेबल। जी हाँ, ये टेबल है, ये इसे हम हिंदी में कहते हैं मेज और अंग्रेजी में कहते हैं टेबल। अगली है मोमबत्ती। जी हाँ, जो हम लोग लाइट करते हैं तो जलाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैंडल। जी हाँ, मोमबत्ती यानी कि कैंडल। अगली है रस्सी। रस्सी का मतलब होता है रोप। जी हाँ, रस्सी का मतलब होता है रोप। कलम। कलम का मतलब होता है पेन, जिससे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ, इसको कहते हैं कलम यानी कि पेन। अगला है सुई। सुई यानी कि नीडल। सुई की अंग्रेजी होती है नीडल। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है। सुई बहुत छोटा सा, नीडल थोड़ा बड़ा सा, तो सुई की अंग्रेजी होती है नीडल। अगला है साबुन। साबुन को अंग्रेजी में कहते हैं सोप। जी हाँ, साबुन को अंग्रेजी में कहते हैं सोप। अगला है द्वार। द्वार यानी कि डोर। ठीक है, द्वार यानी कि डोर या दरवाजा। दरवाजा, द्वार को अंग्रेजी में कहते हैं डोर। अगला है दराज या ड्रॉर। ड्रॉर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो वैसा वाला स्टोरेज नहीं होता जिसको आप खींच के निकालते हैं, उसके अंदर सामान रखते हैं, फिर उसको धकेल देते हैं वापस, तो उसको हम लोग ड्रॉर ही बहुत प्रचलित हो गया है, हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में ड्रॉर ही बोलते हैं, पर एक्चुअल में उसका हिंदी नाम जो है वो है दराज। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कौन कौन सी चीजें छूट गई हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये सीरीज आगे कंटिन्यू करनी है ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, इस तरीके की चीजें, ताकि आपको अंग्रेजी बोलने में कोई भी मुश्किल ना हो, आपकी अंग्रेजी में कोई भी चीज बाधा ना पड़े। वी विल हैव टू मेक श्योर दिस। सो इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसकी इंक्वायरी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते वक्त इस कोर्स का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपको हमें डिटेल्स देने में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स करनी है, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए या बिना एग्जाम के लिए भी आपको ऐसे ही बस ग्रामर सीखना है स्कूल वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, तो भी आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसकी डिटेल्स पाने के लिए। साथ ही इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं जिन्हें ग्रामर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत ही इंटरैक्टिव और फनी वे में हमारा ये ग्रामर का कोर्स है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा, कोर्स का नाम लिखना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा कोर्स का नाम लिखना, ठीक है। उसके बाद है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। ये तो बिल्कुल रामबाण वाला कोर्स है, जिसमें आपका ग्रामर और राइटिंग से मेरा मतलब है जो राइटिंग का सेक्शन आता है ना आपका, लेटर टू एडिटर और मैसेज और डायलॉग राइटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं। आपको लिखना बेसिकली सिखाया जाता है कि एक्चुअल में आप खुद से ऐसे लेटर एप्लीकेशन खुद से कैसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको ग्रामर का फुल फ्लेज कोर्स, जो कि आपके स्कूल में आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगेन से इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की कोर्स। ये बिल्कुल ऐसी कोर्स है अगर आप वाकई बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं और वाकई आप चाहते हैं इनमें से कोई एक एग्जाम क्रैक करें, किसी अच्छे से कॉलेज में चले जाएं पढ़ने के लिए, या हमारे कंधे पे सितारे लग जाएं एग्जाम पास करके, या हम लोग बैंक में नौकरी करने लगे, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है जिसमें आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फुल सिलेबस उसका कवर कराया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल मक्खन बना के परोसा जाता है ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, और पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। एक चीज जो मैं बार बार बोलती हूँ, दैट इज कि व्हाट्सएप करते वक्त कोर्स का नाम जरूर मेंशन करें, ठीक है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।